हाँ दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट जो टर्म है सिमिली, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि सिमिली क्या है। देखिए, पहले भी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। 11th में पढ़ी होगी शायद सभी लोगों ने। 11th में चलता है लिटरेरी टर्म सिमिली। 12th में तो नहीं आता है, बट 11th में आता है। पढ़ा है सभी ने सिमिली? नहीं पढ़ा है आपने? अच्छा, चलो ठीक है। तो सिमिली क्या होती है दोस्तों? सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है ना। और फिगर ऑफ स्पीच में इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करके उन दोनों अलग अलग चीज़ों को एक समान दिखाने की कोशिश की जाती है ना। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये एक गुलाब का फूल है यार, इमेजिन कर लो बस अब। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली बना के नहीं बताऊँगा अभी है ना। ये एक एग्जैक्टली रोज़ है। हाँ, और ये इधर जो है ठीक है, ये जो है किसी की बिलविड है, किसी की बिलविड है, किसी की प्रेमिका है। तो अब आप ये समझिए कि कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी को किसी से कंपेयर करता है और दो जो अलग अलग चीज़ें होती है उनको कंपैरिजन के आधार पर एक बताने की कोशिश करता है। अब जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो है ये रोज़ और एक तरफ है ये कोई गर्ल, किसी की गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो अब ये दोनों डिसिमिलर चीज़ें हैं भाई, कहाँ तो रोज़ और कहाँ ये लेडी, है ना। तो ये तो लेडी है और ये फ्लावर है, तो दो डिसिमिलर चीज़ें होगी ना। सिमिलर मतलब समान, डिसिमिलर मतलब असमान, है ना, जो सिमिलर नहीं है। तो ऐसी दो डिसिमिलर थिंग्स जिनके बीच में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई भी ऐसी दो डिसिमिलर थिंग्स जिनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी सिमिलैरिटी रहेगी, उसी सिमिलैरिटी के बेसिस पर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। उसी बेसिस पर उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। और कंपैरिजन भी कुछ वर्ड्स का यूज़ करके किया जाएगा, जैसे कि लाइक, एज, एज, सो एज, सच एज, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में अगर कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई भी एक सिमिलैरिटी हो, अगर कोई सिमिलैरिटी उन दोनों चीज़ों के बीच में है तो उसी सिमिलैरिटी के बेसिस पर उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करके एक दिखाने की कोशिश की जाती है, सिमिलर दिखाने की कोशिश की जाती है। होते दोनों डिसिमिलर हैं, लेकिन केवल उस एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और दोनों को सेम दिखाने की कोशिश की जाती है, एक दिखाने की कोशिश की जाती है, सिमिलर दिखाने की कोशिश की जाती है। किसके बेसिस पे? उस एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे। और ये कंपैरिजन जो किया जाता है वो इन शब्दों का इस्तेमाल करके किया जाता है, या तो लाइक, एज, एज, सो एज, सच एज, इस तरह से। और ये वर्ड्स का यूज़ करना कंपलसरी है, तभी हम उसको सिमिली कहेंगे, अदरवाइज उसे सिमिली नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करके अगर हम दो चीज़ों को अगर सिमिलर दिखा देते हैं, सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जिन भैया की ये गर्लफ्रेंड हैं, वो भैया बार बार जो है ये कहते हैं
ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज। अरे मेरा जो प्यार है, ये उन भैया का प्यार है, वो किसकी तरह है? लाल लाल गुलाब की तरह है। अब क्या आया? लाइक। अरे मेरा जो प्यार है, यानी कि मेरी जो बिलविड है, वो किसके समान है? लाल लाल गुलाब के समान है। यानी कि उसके क्या होंगे? लाल लाल गाल होंगे। उसकी जो बिलविड हैं, वो जब मेकअप वेकअप करके आती होंगी ना, मस्कारा वस्कारा लगा करके, बढ़िया एकदम आई शेडोवर लगा करके, जो भी वो जितने भी आइटम आते हैं, है ना, आई शेडोवर, आई लाइनर, मस्कारा, जो भी होता है वो सब लगा करके जब वो आती होंगी, तो उसके गाल भी बढ़िया एकदम लाल लाल गुलाब की तरह दिखाई देते होंगे। तो वो जो लाल लाल गाल होते हैं, या बढ़िया वो गोरी चिट्टी जो होती है, तो या फिर कोई रेड कलर की ड्रेस पहन करके आती होंगी। अब भैया ये तो वही जाने कि वो क्या सिमिलैरिटी हैं। उसने तो केवल बोला है कि भाई माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। अब दोनों के बीच में सिमिलैरिटी तो वही जाने। हो सकता है कि वो उसी की तरह सुंदर दिखाई देती हो, जैसे रोज़ अपने को बिल्कुल नया फ्रेश रोज़ कितना फ्रेश दिखाई देता है, कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत दिखाई देता है। हो सकता है उसकी बिलविड भी इतनी ही ब्यूटीफुल हो कि उसे देख करके उसे फ्रेशनेस फील होती हो, उसे देख करके उसे बिल्कुल ब्यूटी फील होती हो। तो हो सकता है दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी वाला पॉइंट हो। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी बिलविड कोई रेड कलर की ड्रेस पहन करके आई हो, तो उस रेड कलर की ड्रेस में वो बिल्कुल लाल गुलाब की तरह लग रही हो। तो ये भी उनके बीच में, दोनों के बीच में सिमिलरिटी वाला पॉइंट हो सकता है। तो सिमिलरिटी तो कुछ भी हो सकती है ना। कोई भी एक चीज़ जो दोनों में कॉमन हो, उस कॉमन चीज़ की बेसिस पर हम उन दोनों को कंपेयर कर देंगे इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और उन दोनों को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई वो लाल गुलाब के समान है, ठीक है ना, या वो लाल गुलाब लग रही है, या लाल गुलाब की तरह दिखाई दे रही है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? सिमिली कहेंगे। समझ गए? जैसे कि हर कक्षा में कोई ना कोई एक मोटा लड़का होता ही होता है, होता नहीं होता? होता है ना। हर कक्षा में कोई ना कोई एक मोटा लड़का होता ही होता है। तो अपन क्या कहते हैं, या सर या मैडम जो भी अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है, वो क्या कहता है, या वो क्या बोलते हैं? अरे वो तो हाथी की तरह है ना। जैसे सपोज कीजिए उसका नाम क्या है? जियान। जियान इज लाइक एन एलिफेंट। जियान इज लाइक एन एलिफेंट। जियान एलिफेंट की समान है, या जियान एलिफेंट की तरह दिखाई देता है। जियान किसके समान है? एलिफेंट के समान है, हाथी के समान है ना। जियान किसके समान है? हाथी के समान है। तो जियान एक तरफ तो है जियान, और एक तरफ है एलिफेंट। अब भाई जियान और एलिफेंट की कोई कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कहाँ तो जियान, कहाँ एलिफेंट। लेकिन दो डिसिमिलर चीज़ें हैं ना, लेकिन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन क्वालिटी है, और वो है मोटे होने की। कि जियान भी बढ़िया एकदम मोटा कोटा है ना। मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, ऐसे गाता है ना वो गाना, नोबिता टुडू। तो दूसरी तरफ हैं हमारे गजराज, है ना। लेकिन दोनों के बीच की क्वालिटी क्या है? मोटे होने की। तो उस कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर हम उन दोनों को जो है कंपेयर कर देते हैं, और दोनों को एक समान दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? सिमिली का। और उसके लिए हमें इन वर्ड्स में से किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो सिमिली कहलाएगी, ठीक है ना। तो ये लाइन किसका एग्जाम्पल हो गया? जियान इज लाइक एन एलिफेंट। जियान किसके समान है? हाथी के समान है। तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। ये यहाँ पे मेरी जो बिलविड है वो लाल लाल गुलाब की तरह है, तो लाइक आ गया। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत सारे जो गाने बनते हैं ना दोस्तों,
उनमें भी सिमिलीज़ का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब देना, क्योंकि आप सिमिली अब पढ़ रहे हो, तो हो सकता है अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा। और अब आप पुराने कई सारे अगर गाने सुनोगे ना, तो आपको वाकई में लगेगा, हाँ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो फिर भी गाने समझ में ही नहीं आते, आजकल तो क्या आजकल तो गाने ही समझ नहीं आ रहे। डीजे वाले बहू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले मेरा गाना बड़ा 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 बड़ा, तो आजकल तो समझ में नहीं आते गाने। हालांकि पहले के गाने आप अगर सुनोगे तो उनमें बहुत सुंदर जो है इमेजिनेशन होती है, तो उस इमेजिनेशन को जब आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में यहाँ पर तो मेटाफर है, यहाँ पर सिमिली आ गई, यहाँ पर कंसीट आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको जो है नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक गाना आपको गा करके सुनाता हूँ सिमिली के, उसमें कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे कितने सारे एग्जाम्पल्स देता है वो। मतलब एक लड़की की तुलना वो खिलते हुए गुलाब से कर रहा है, शायर के ख्वाब से कर रहा है, मंदिर में हो जैसे जलता दिया हो। सुना नहीं सुना गाना? सुना नहीं सुना? तो भैया वो क्या है उस गाने में, मतलब अगर सिमिली आपको सीखनी है तो वो गाना सुन लो पूरा। अगर सिमिली सीखनी है तो वो गाना सुन लो आप, पूरा गाना सिमिली से ही भरा पड़ा है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, और भी पता नहीं जाने किन किन चीज़ों से कंपेयर करता है वो लड़की को। अब भैया लड़की अलग है, शायर का ख्वाब अलग है, गुलाब अलग है, मंदिर में हो एक जलता दिया, तो भैया लड़की की तुलना मंदिर में जलते हुए दिए से भी कर रहा है वो। आप देखो, है ना? तो अब उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन क्वालिटी तो होगी ना, इसीलिए तो वहाँ पे क्या यूज़ करता है वो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे। ये जो जैसे है ना, जैसे, इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइक। ये लाइक, हाँ एज भी बोल सकते हैं। तो ये है इसका मतलब उस गाने में सिमिली ही सिमिली है, सिमिली ही सिमिली है ना? भरपूर सिमिली है। कई बार चीज़ें ऐसे डायलॉग्स में भी आ जाती हैं, हाँ, चेहरा है या चांद खिला है ना, जुल्फ घनहरी शाम है क्या, तो चेहरा है या चांद खिला है। हालांकि यहाँ पे सिमिली नहीं है, यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लाइक एजेस वाले नहीं आ रहे। तो सिमिली मेटाफर तो जो है, सिमिली मेटाफर कंसीट तो हर गाने में आपको एक ना एक मिल ही जाएगा। समझ गए? चलो पढ़ते हैं। देखिए भाई, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स। एक सिमिली क्या होती है? एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होती है बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, जो दो विशिष्ट रूप से अलग अलग चीज़ों के बीच में किया जाता है। एक सिमिली क्या होती है? एक कंपैरिजन होता है, यानी कि एक सिमिली एक कंपैरिजन होता है जो किन के बीच में किया जाता है? टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, दो विशिष्ट रूप से अलग अलग जो चीज़ें होती है उन डिफरेंट चीज़ों के बीच में किया जाने वाला एक कंपैरिजन होता है सिमिली। विच इज़ इंडिकेटेड बाय द वर्ड्स, जिसे इंडिकेट करके दिखाया जाता है, यानी कि जिसे दर्शाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है बाय द वर्ड्स, इन शब्दों के द्वारा, लाइक, एज, एज, सो एज या फिर सच एज, इन शब्दों के द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है। यानी कि सिमिली क्या है? सिमिली में कंपैरिजन होता है, किन के बीच में? दो डिस्टिंक्टली डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, और ये कंपैरिजन किया जाता है इन शब्दों का इस्तेमाल करके। ठीक है ना? द वर्ड सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिमिलिस। ये जो शब्द है सिमिली, ये लैटिन भाषा के शब्द सिमिलिस से लिया गया है, विच मीन्स अ थिंग अलाइक, जिसका मतलब होता है एक वस्तु किसी के समान। अ थिंग अलाइक, अलाइक यानी समान, किसी के समान कोई वस्तु। तो ये सिमिली वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के शब्द सिमिलिस से आया है, जिसका मतलब होता है अ थिंग अलाइक, किसी के समान कोई वस्तु।
In a simile, one thing is likened to another in an explicit manner. अब इस सिमिली वाले ये सिमिली का फंक्शन किस तरह से काम करता है इसे समझिए. इन अ सिमिली, किसी भी एक सिमिली में वन थिंग इज लाइकन्ड, एक चीज़ को किसी के समान दिखाया जाता है. अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है किस चीज़ से, लाइक वाले वर्ड से. देखो लाइक का मतलब तो होता है पसंद करना, पसंद करना होता है ना लाइक का मतलब, लेकिन यहाँ पर आ रहा है लाइकन. लाइकन का मतलब यहाँ पे पसंद करने या ना पसंद करने से नहीं है. लाइकन का मतलब होता है समान दिखाना. लाइकन का मतलब यहाँ पर किससे है, समान दिखाने से, है ना, समान दिखाना. यानी इस चीज़ को, किसी भी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के समान दिखाया जाता है, इक्वल दिखाया जाता है, सिमिलर दिखाया जाता है. इन अ सिमिली, एक सिमिली में, सिमिली का जो एग्जाम्पल होता है उसमें वन थिंग इज़ लाइकन टू अनदर, एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है इन एन एक्सप्लिसिट मैनर, स्पष्ट रूप से. एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के समान दिखाया जाता है. दैट इज़ टू से, तो इसके कहने का मतलब ये हो गया है दैट अ सिमिली इज़ अ फॉर्मल कंपैरिजन. तो कहने का मतलब ये है कि सिमिली जो है एक ऐसा औपचारिक कंपैरिजन होता है, ये एक ऐसी औपचारिक तुलना है, एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ लाइकनेस, और समानता की एक ऐसी निश्चित अभिव्यक्ति है लाइकनेस. देखो भाई, लाइकन का मतलब समान दिखाना, बराबर दिखाना, लाइकनेस. अब लाइकनेस आते ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है. पसंद, लाइकनेस आते ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है. लाइकनेस मतलब लोग, बच्चे यूँ समझना शुरू कर देते हैं भाई पसंद, है ना, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और, ऐसा गाना भी है ना कोई, हाँ तुझे जहाँ जो भी है घर. तो लाइकनेस, लाइकनेस मतलब पसंद से नहीं है यहाँ पे. लाइकनेस का मतलब है समानता. लाइकन का मतलब समान दिखाना, लाइकनेस मतलब समानता. ठीक है ना. अब देखो इस तरह के वर्ड्स भी आपको समझा देता हूँ, तो क्योंकि इस तरह के वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे इसमें, सिमिली में, मेटाफर में और कंसीट में. ये इस तरह के वर्ड्स बार बार आएंगे, बार बार रिपीट होंगे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है. सिमिलैरिटी मतलब समानता, डिसिमिलैरिटी असमानता, लाइकन समान दिखाना, लाइकनेस समानता, अनलाइकनेस असमानता. लाइकनेस समानता, अनलाइकनेस असमानता, डिसिमिलरिटी असमानता, अनलाइकनेस असमानता, लाइकनेस समानता, सिमिलरिटी समानता, लाइकन समान दिखाना. देखिए भाई, तो सिमिली, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिमिली इज़ अ फॉर्मल कंपैरिजन, कि सिमिली जो है एक ऐसी औपचारिक तुलना होती है और समानता की एक ऐसी निश्चित अभिव्यक्ति होती है. डेफिनेट, निश्चित, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, लाइकनेस, समानता. यानी समानता की ये एक ऐसी निश्चित अभिव्यक्ति होती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स ऑफ क्वाइट डिफरेंट टाइप्स. दो अलग अलग प्रकार की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के बीच में. बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या तो दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में ये कंपैरिजन किया जाता है, और इवेंट्स या दो अलग अलग घटनाओं के बीच में ये कंपैरिजन किया जाता है. और वो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो होती है वो भी कैसी, ऑफ क्वाइट डिफरेंट टाइप्स. बिल्कुल, क्वाइट यानी बिल्कुल अलग अलग प्रकार की. यानी कि वो जो दो ऑब्जेक्ट्स होंगी वो बिल्कुल अपने आप में अलग अलग प्रकार की रहेंगी, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा. अब ये ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकती है ना, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है जिनके बीच में ये कंपैरिजन किया जाता है. तो ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के रहेंगे, ये इससे पूरी तरह से डिफरेंट रहेगा. तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिमिली जो है एक ऐसा फॉर्मल कंपैरिजन होता है, समानता की एक ऐसी निश्चित अभिव्यक्ति होती है ये, जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के बीच में जो है कंपैरिजन किया जाता है. इन विच, जिसमें हाउएवर देयर इज़ एटलीस्ट वन पॉइंट और क्वालिटी रिमेन्स कॉमन. हालांकि इन दोनों चीज़ों के बीच में किए गए इस कंपैरिजन में, हालांकि
देयर इज एटलीस्ट 1 पॉइंट, दोनों के बीच में कोई ना कोई कम से कम, एटलीस्ट कम से कम कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है या एक क्वालिटी ऐसी होती है रिमेन्स कॉमन, जो उन दोनों के बीच में कॉमन रहती है, ठीक है, जो उन दोनों के बीच में समान रहती है। यानी कि ये सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। यानी कि सिमिली में क्या होगा दोस्तों, दो डिफरेंट बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहेंगी जिनके बीच में कंपैरिजन करके दोनों को लाइकन करने की कोशिश की जाएगी, दोनों को समान दिखाने की कोशिश की जाएगी। और वो समान दिखाने की कोशिश जो की जाती है वो भी किसके आधार पे की जाती है, दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट या दोनों के बीच में कोई भी एक क्वालिटी जो कॉमन रहती है ना, उस कॉमन पॉइंट के आधार पर ये सिमिलैरिटी कॉमन है यहाँ पे दोनों के बीच में। भाई इसके अंदर भी फ्रेशनेस है, इसके अंदर भी फ्रेशनेस है, ये भी ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है, तो ये क्वालिटी दोनों के बीच में कॉमन हो गई ना। तो इसी कॉमन क्वालिटी के आधार पर दोनों के बीच में कंपैरिजन करके दोनों को लाइकन कर दिया जाता है। यही पढ़ा है ना हमने, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा और वो दोनों डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट तो होती हैं, लेकिन उन दोनों डिफरेंट चीज़ों के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट या कोई ना कोई एक क्वालिटी कॉमन होती ही होती है, और उसी कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दिया जाता है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय दीज वर्ड्स, है ना, जिसको इन सारे वर्ड्स के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, सिमिली कम्स when two different objects are placed together, सिमिली उत्पन्न होती है कहाँ पर या कब, when two different objects are placed together, जब दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को जब एक साथ रखा जाएगा, उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, आर प्लेस्ड टुगेदर एंड आर कंपेयर्ड, और जब उनके बीच में तुलना की जाती है विद रिगार्ड टू सम क्वालिटी कॉमन इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों ही वस्तुओं के बीच में किसी कॉमन क्वालिटी के आधार पर जब तुलना की जाती है दोनों की, दोनों को साथ में रख करके, तो उसे ही सिमिली कहते हैं हम। भाई ये देखिए, एक वस्तु तो ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गई, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमने साथ में रखा, प्लेस टुगेदर, दोनों को साथ में रखा, और उनके बीच में किसी कॉमन क्वालिटी को ढूंढ करके उस कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे उन दोनों को इन शब्दों का इस्तेमाल करके दोनों के बीच में कंपैरिजन करके लाइकन कर दिया जाता है, एक समान दिखा दिया जाता है। इसी को हम सिमिली कहते हैं। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? चलिए आगे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमने सिमिली को जान लिया कि सिमिली क्या होती है, सिमिली का फंक्शन किस तरह से काम करता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। खली इज़ लाइक एन एलिफेंट, खली बिल्कुल हाथी की तरह है। ग्रेट खली को आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों, है ना, कैसा है वो, भयंकर, WWE में भी जा चुका है ना, वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुका है वहाँ पे जा कर के। तो खली इज़ लाइक एन एलिफेंट, खली बिल्कुल, और नहीं 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 खली को बुलाऊं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल हाथी की तरह है वो, हाथी की तरह। तो खली इज़ लाइक एन एलिफेंट। अब देखो, खली अलग चीज़ है, हाथी अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब दोनों को आप समान नहीं दिखा सकते, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों की क्वालिटीज़ अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक क्वालिटी तो कॉमन होती ही होती है, और वो है उनकी पावर। हाथी वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, खली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। तो बस उसी कॉमन क्वालिटी को ढूंढा जाता है, और उस कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर उन दोनों को जो है कंपेयर करके लाइकन कर दिया जाता है इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके। तो खली इज़ लाइक एन एलिफेंट, तो खली किसके समान दिखा दिया हमने, हाथी के समान, और कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, लाइक। तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। हियर, यहाँ पर इस लाइन में खली एंड एलिफेंट आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इस लाइन में खली और हाथी दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट बोथ ऑफ देम इक्वली पजेस वन कॉमन फीचर एंड दैट इज स्ट्रेंथ। लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है एक कॉमन क्वालिटी रखती हैं। पजेस यानी कि रखना,
दोनों ही चीज़ें एक कॉमन क्वालिटी रखती हैं, कॉमन फीचर, फीचर यानी विशेषता, एक कॉमन फीचर दोनों के अंदर पाई जाती है और वो है स्ट्रेंथ, ताकत। भाई खली अलग है और एलिफेंट अलग है, लेकिन दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन क्वालिटी है ना, और वो है स्ट्रेंथ, ताकत। बस उसी के आधार पर हमने कंपेयर कर दिया और दोनों को लाइकन कर दिया। इसी को हम सिमिली कहते हैं। सिंस द कंपैरिजन इज एक्सप्लिसिट इन द अबव लाइन, अब चूंकि ऊपर वाली लाइन में जो तुलना की गई है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, सो वी कैन से दैट हियर द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन में जिस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है वो है सिमिली। एंड देयर में बी सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली, और इसी प्रकार से सिमिली के और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सच एज, जैसे कि ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़। ये देखिए भैया को हम पहले ही खींच करके ले आए थे और उनकी गर्लफ्रेंड से हमने पूछा भी नहीं था, सॉरी भाभी जी, है ना। ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, तो यहाँ पे हमने भाभी जी को कंपेयर कर दिया रेड रेड रोज़ से, क्योंकि भाभी जी घर पर ही थे इसीलिए हम उठा लाए, है ना। अब मेरी इस बात को सुनकर के शायद भाभी जी ये बोले होंगे सही पकड़े हैं ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, तो भाभी जी जो है हमने रेड रेड रोज़ से कंपेयर कर दिया। हालांकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दिखने में दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, है ना। या फिर हो सकता है भाभी जी ने कोई लाल कलर की ड्रेस पहन रखी हो, तो उस बेसिस पे कोई भी कॉमन क्वालिटी हो, लेकिन कॉमन क्वालिटी होगी ही होगी। आगे देखिए भाई, रिचा सिंग्स एब्सोल्युटली लाइक लता मंगेशकर। अब सपोज कीजिए जैसे हमारी क्लास में कोई लड़की है रिचा नाम की, जो बहुत ही सुंदर गाना गाती है ना, और उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुरीली है, तो हमने क्या कह दिया कि भाई वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर की तरह गाना गाती है एकदम। तो लता मंगेशकर अलग हो गई, रिचा अलग हो गई, लेकिन दोनों की कॉमन क्वालिटी क्या है? दोनों की सिंगिंग बहुत ही प्यारी है, तो इस कॉमन क्वालिटी के आधार पर हमने दोनों को लाइकन कर दिया। रमन विशेस टू बिकम अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन लाइक नरेंद्र मोदी। रमन जो है बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के समान एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहता है। अब देखो रमन अलग हैं, मोदी जी अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच में कॉमन क्वालिटी क्या है कि भाई वो भी सक्सेसफुल होना चाहता है और वो तो सक्सेसफुल हैं ही सही, तो वो बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। तो इसी आधार पर हमने दोनों को, और चल भी रहा है, और इसी आधार पर हमने दोनों को कंपेयर कर दिया। वो भी आरएसएस से निकल करके वहाँ तक पहुँचे थे और रमन ने भी आरएसएस ज्वाइन कर रखी है, वो भी आरएसएस से चलते चलते वहाँ तक पहुँच ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो ये कॉमन क्वालिटी हो गई ना, तो ये सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखिए, मिल्खा सिंह रन्स लाइक अ टाइगर। मिल्खा सिंह को तो आप सभी जानते होंगे, है ना। मिल्खा सिंह के ऊपर भाग मिल्खा भाग पिक्चर भी बनी थी। मिल्खा सिंह हाँ बहुत तेज़ दौड़ते थे, वो ओलंपिक भी जीता था उन्होंने। तो मिल्खा सिंह रन्स लाइक अ टाइगर, मिल्खा सिंह बिल्कुल एक टाइगर की तरह भागते हैं। तो मिल्खा सिंह अलग है, टाइगर अलग है, लेकिन दोनों के बीच की क्वालिटी क्या है? तेज़ दौड़ने की क्वालिटी कॉमन है, और इसी बेसिस पे हमने दोनों को कंपेयर कर दिया है। ठीक है, ये होता है सिमिली, और ये हैं सिमिली के कुछ एग्जाम्पल्स। टाइप्स ऑफ सिमिली, सिमिली के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिमिली में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, फंक्शन क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ सिमिली देखिए, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिली। जनरली सिमिली के दो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 सिंपल सिमिली एंड नंबर 2 इज़ डेवलप्ड सिमिली। दो टाइप की सिमिली होती है जनरली, सिंपल सिमिली एंड नंबर 2 डेवलप्ड सिमिली। तो सबसे पहले देखते हैं हम नंबर 1 सिंपल सिमिली। सिंपल सिमिली क्या होती है देखिए, अ सिंपल सिमिली इज़ वन in which likeness is expressed briefly and directly without enlargement। सिंपल सिमिली एक ऐसी सिमिली होती है जिसमें समानता, लाइकनेस मतलब समानता, कल अपन ने बात की थी इसके बारे में, लाइकनेस। तो लाइकनेस को इसमें एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है ब्रीफली, छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप से, छोटे रूप में, एंड डायरेक्टली, और सीधे ही, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, विदाउट इनलार्जमेंट, बिना उसके आकार को बड़ा किए। इनलार्ज करना मतलब उसको विस्तृत करना, उसके आकार में बढ़ोतरी करना, है ना।
तो सिंपल सिमिली क्या हो गई दोस्तों, जैसे कि सपोज कीजिए, अब सिमिली क्या है, फिगर ऑफ स्पीच होती है, यानी जैसे किसी भी पोइटिक लाइन में अगर मान लीजिए आपने किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ अगर कंपेयर किया और कंपेयर करके दोनों के बीच में लाइकनेस को इस्टेब्लिश करने की अगर कोशिश की, या दो अलग अलग चीज़ों को लाइकन करने की अगर कोशिश की, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल दोनों के बीच में कंपैरिजन कर दीजिए और कंपैरिजन करके आगे बढ़ जाइए। आपकी जो भी आप पोएम लिख रहे हो उस चीज़ को कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए विदाउट इनलार्जिंग इट। अगर आप, जैसे हमने कल एक कंपैरिजन लिया था, माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, ये वाला एक कंपैरिजन लिया था हमने, जिसमें उन्होंने अपनी बिलविड को जो है रेड रोज़ से कंपेयर किया था, दोनों को लाइकन करने की कोशिश की थी। अब अगर आप इन दोनों के कंपैरिजन को अननेसेसरीली अगर इनलार्ज करोगे, भाई ये कंपैरिजन 2 लाइन में आपने लिख दिया, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, ठीक है, हो गया कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर आप डायरेक्ट बिना इस कंपैरिजन को इनलार्ज किए अगर अपनी पोएम को लिखना कंटिन्यू कर दोगे दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हुए, और इस तरह से ये पोएम आगे बढ़ती जाएगी और आपकी जो सिमिली है वो इन 2 लाइंस में ही कन्फाइंड हो जाएगी, यानी कि सीमित रह जाएगी। इसका मतलब आपने उस कंपैरिजन को अननेसेसरीली इनलार्ज नहीं किया, अनावश्यक रूप से आपने उस कंपैरिजन को बड़ा नहीं किया, जितना सा था उतना सा रखा, 2 लाइंस में सीमित कर दिया। तो इसका मतलब 2 अलग अलग चीज़ों को आपने लाइकन कर दिया, कैसे, ब्रीफली, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में, है ना, बिना उसे इनलार्ज किए हुए। तो ऐसी सिमिली को हम सिंपल सिमिली कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी कंपैरिजन को इनलार्ज किए जा रहे हो, जैसे जो कंपैरिजन आपने किया है उस कंपैरिजन को अगर आप अननेसेसरीली अगर खींचते चले जा रहे हो और उसमें कंपैरिजन किए जा रहे हो, तो वो फिर डेवलप्ड सिमिली कहलाएगी, फिर डेवलप्ड या टोइल्ड सिमिली। तो सिंपल सिमिली समझिए आप, तो सिंपल सिमिली में केवल एकमात्र कंपैरिजन होता है ना, 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर दिया जाता है, ब्रीफ कंपैरिजन होता है और बिना उसको इनलार्ज किए हुए वहीं तक उसको कन्फाइन कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, बस अननेसेसरीली उसे इनलार्ज नहीं किया जाता है। इसी को हम सिंपल सिमिली कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में है सेकंड नंबर पर डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली। ये क्या होती है, देखिए, इट इज़ नोन एज होमरिक सिमिली। इसे होमरिक सिमिली के नाम से भी जाना जाता है। डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली को होमरिक सिमिली के नाम से भी पुकारा जाता है। और क्या होती है ये होमरिक सिमिली? When a simile is imitated from the classic epic of Homer and Virgil, the likeness between objects compared is expressed and developed. जब भी किसी सिमिली के एग्जाम्पल को इमिटेट किया जाता है, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, इमिटेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, कहाँ से? फ्रॉम द क्लासिक एपिक, जो क्लासिक महाकाव्य हैं, ग्रीक पोइट, ग्रेट ग्रीक क्लासिक पोइट होमर एंड ग्रेट रोमन क्लासिक पोइट वर्जिल। अब ये 2 पोइट्स के नेम ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे 2 पोइट्स के नेम आए हैं। होमर, एक तो आया है होमर जो कि ग्रीक क्लासिकल पोइट कहा जाता है इनको, ग्रेट ग्रीक क्लासिकल पोइट। और दूसरी तरफ हैं वर्जिल, इन्हें कहा जाता है रोमन क्लासिकल पोइट। अब इन्हें याद रखने की ट्रिक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ये रोमन है या ये ग्रीक हैं, ये ग्रीक हैं या ये रोमन हैं, कभी कभी जो है ध्यान नहीं रहता। याद तो रह जाता है अपने को भाई होमर और वर्जिल हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि भाई कौन से ग्रीक हैं और कौन से रोमन हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, होमर की स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है। अब एच से पहले क्या आता है? जी, तो जी बोले तो ग्रीक, तो ग्रीक पोइट होमर, इससे ध्यान रखना है ना, ये केवल एक ट्रिक है याद रखने की। होमर एच से शुरुआत हो रही है, एच से पहले क्या आता है? जी, तो ये ग्रीक पोइट हैं। और इधर वी के ठीक पास में क्या आता है? आर,
STU और उसके बाद में V है, तो V के ठीक पास में क्या है R, तो ये रोमन पोइट है और ये ग्रीक पोइट है। तो इन्हें ग्रेट ग्रीक क्लासिकल पोइट कहा जाता है और इन्हें वर्जिल को जो है रोमन क्लासिकल पोइट कहा जाता है। होमर ने 2 क्लासिकल राइटिंग्स लिखी थी, जिसमें एक तो है इलियाड और एक का नाम है ओडिसी। इलियाड और ओडिसी। वर्जिल की एक क्लासिकल राइटिंग है एनियड, NIED, एनियड। वर्जिल की एक क्लासिकल राइटिंग है एनियड, ठीक है ना। और ब्लैंक वर्स में पढ़ा था, ब्लैंक वर्स में इसी वर्जिल की इसी राइटिंग को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, है ना, द अर्ल ऑफ सरी ने, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था अर्ल ऑफ सरी का। भाई अर्ल ऑफ सरी, सरी एक प्लेस का नेम है, अर्ल उनकी पोस्ट है, तो सरी के अर्ल थे वो, लेकिन नाम क्या था उनका, हेनरी होवर्ड। ध्यान रखिए, है ना, हेनरी होवर्ड नाम था उनका। तो हेनरी होवर्ड ने जो है अंग्रेज़ी में उसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि वो रोमन में लिखी हुई थी एनियड, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और इंग्लिश में जब उन्होंने लिखा तो उसको ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा था उन्होंने, हेनरी होवर्ड ने, इंग्लिश में। और उसी में उन्होंने सबसे पहली बार ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था, और इस तरह से ब्लैंक वर्स फिर काफ़ी पॉपुलर हो गया था इंग्लैंड में उस टाइम में। 1540 के आसपास की बात है वो। तो ये ग्रीक पोइट होमर और ये रोमन पोइट वर्जिल, इन्हें ध्यान रखिएगा। इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि क्लासिकल पोइट, अब क्लासिकल टर्म के बारे में शायद हमने बात की थी पहले डिस्कशन किया था क्या? वो तो पिंडारिक और होरेस के बारे में बताया था, वो अलग थे, ये अलग हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे फिर कभी। देखिए भाई, डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली पढ़ रहे हैं, तो डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली को होमरिक सिमिली भी कहा जाता है। डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली को होमरिक सिमिली भी कहा जाता है, और होमरिक सिमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होमर के नाम के ऊपर बेस्ड है, होमर के नाम के ऊपर, जो कि ग्रीक क्लासिकल पोइट कहे जाते हैं। जब कभी भी किसी सिमिली के एग्जाम्पल को होमर की क्लासिक एपिक, होमर के द्वारा लिखे गए जो क्लासिकल एपिक यानी कि महाकाव्य थे, ये इलियाड और ओडिसी, ये ग्रेट ग्रीक क्लासिकल एपिक पोएम्स लिखी थी इन्होंने, इलियाड और ओडिसी, होमर ने। तो होमर के द्वारा लिखे गए जो क्लासिकल एपिक्स हैं उसमें से, या वर्जिल के द्वारा लिखी गई जो क्लासिकल राइटिंग्स हैं, एनियड, जैसे कि एनियड हो गई, या इस तरह की जो दूसरी क्लासिकल राइटिंग्स हैं, तो उन क्लासिकल राइटिंग्स से जब किसी सिमिली के एग्जाम्पल को कॉपी किया जाता है, उसको इमिटेट किया जाता है, एंड द लाइकनेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड, और जो उन सिमिली के एग्जाम्पल्स में जिन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, द ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड, यानी जिन चीज़ों के बीच में तुलना की गई होती है, उनके बीच जो समानता रहती है, लाइकनेस समानता, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड, जिन दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही होती है उनके बीच जो समानता रहती है, इज एक्सप्रेस्ड, उस समानता को उसमें से नकल करके अभिव्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और उसे डेवलप किया जाता है, उसे आगे इनलार्ज किया जाता है ना, उसको इनलार्ज कर करके लिखा जाता है। एंड इस सिमिली को वी कॉल इट डेवलप्ड और टोइल्ड सिमिली। इसी सिमिली को जो है हम डेवलप्ड या टोइल्ड सिमिली कहते हैं। भाई दो बातें हो गई यहाँ पे। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी एक सिमिली के एग्जाम्पल को इनलार्ज कर रहे हो, भाई ब्रीफली अगर आपने किसी सिमिली के एग्जाम्पल को अगर यूज़ किया तो वो तो कहलाएगी सिंपल सिमिली, है ना, सिंपल सिमिली कहलाएगी वो तो, क्योंकि आपने उसको अननेसेसरीली इनलार्ज नहीं किया। लेकिन अगर आप किसी सिमिली के किसी कहीं पर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करके अगर उस लाइकनेस को, उस समानता को, जो दो अलग अलग चीज़ों के बीच में लाइकनेस को शो कर रहे हो ना आप, तो उस लाइकनेस को अगर
अननेसेसरीली इनलार्ज किए जा रहे हो, बार बार उन दोनों चीज़ों के बीच में, जैसे एक चीज़ सपोज कीजिए ये है और एक चीज़ ये है, इन दोनों के बीच में ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है, लेकिन आपने इन दोनों की किसी कॉमन क्वालिटी को बेस बना करके दोनों के बीच में जो है लाइकनेस को इस्टेब्लिश कर दिया। कॉमन क्वालिटी के बेसिस पे ही अपन कंपैरिजन करते हैं, तो इन दोनों के बीच की किसी एक कॉमन क्वालिटी को बेस बना करके आपने दोनों को लाइकन कर दिया, लाइकनेस को जो है आपने इस्टेब्लिश कर दिया दोनों के बीच में, इसका मतलब कंपैरिजन कर दिया। अब इन दोनों के बीच की वो जो लाइकनेस है, अगर उस लाइकनेस को आप बार बार सिमिली का यूज़ कर करके अननेसेसरीली अगर खींचे जा रहे हो, जैसे इस लाइन में आपने एक सिमिली का एग्जाम्पल शो कर दिया है ना, फिर इसी चीज़ को फिर आपने आगे इस लाइन में किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया, वही मतलब क्वालिटी वही है लेकिन अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किए जा रहे हो, या इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में भाई या तो किसी और के साथ इसी व्यक्ति की, या फिर इन्हीं दोनों की किसी कॉमन क्वालिटी के बेसिस पर ढूंढ करके कंपैरिजन किए जा रहे हो, तो ऐसा करने से क्या होगा कि वो इनलार्ज हो जाएगा कंपैरिजन। भाई लोगों को एक कंपैरिजन से भी समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, ओ माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज़, ठीक है, कि भाई मेरी जो बिलविड है वो रेड रोज़ की तरह है, तो भाई हम समझ गए कि तेरी बिलविड वाकई में बहुत सुंदर है ना। अब अगर आप रोज़ और उसकी बिलविड के बीच में और किसी दूसरी कॉमन क्वालिटी को ढूंढ करके अननेसेसरीली, भले मिल नहीं रही आपको, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती ढूंढ करके हाँ यार गुलाब ऐसा दिखाई देता है, तुम भी ऐसे दिखाई दे रही हो, तुम्हारे गाल भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे बाल भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारी आंखें भी ऐसी दिखाई दे रही है, ढूंढ के अगर ऐसे ज़बरदस्ती कंपैरिजन को अगर इनलार्ज किए जाओगे तो फिर वो जो है डेवलप्ड जो है सिमिली हो जाएगी, डेवलप्ड सिमिली, टोल्ड सिमिली, या फिर इसे होमरिक सिमिली भी कहा जाता है। भाई एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात डेवलप्ड सिमिली को होमरिक सिमिली भी कहा जाता है, और वो होमरिक सिमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप ये जो ग्रेट ग्रीक पोएट होमर के जो एपिक पोएम्स हैं, अगर उन एपिक पोएम्स में से या ये वर्जिल की जो एपिक पोएम्स हैं उनमें से अगर आप कोई भी सिमिली का एग्जाम्पल कॉपी करके अगर अपनी राइटिंग में यूज़ करते हो, जैसे आपने इलियाड पढ़ी सपोज़ कीजिए, अब इलियाड को पढ़ते पढ़ते आपको कोई बढ़िया सा कंपैरिजन मिल गया, बहुत ही शानदार है ना, बहुत ही इम्प्रेसिव कंपैरिजन, और आपको पढ़ते पढ़ते वो अच्छा लग गया, पसंद आ गया, और आप भी अगर कोई पोएम लिख रहे हो तो आपको ये मोटिवेशन फील हुआ कि यार इस कंपैरिजन को मैं अपनी राइटिंग में यूज़ करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से मेरी राइटिंग की जो अपील है, जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। और आपने उस कंपैरिजन को यूज़ कर भी लिया, तो आपने क्या किया, उस क्लासिकल एपिक पोएम में से जो है आपने उस सिमिली के एग्जाम्पल को इमिटेट कर लिया अपनी राइटिंग में, किया ना, और उसको फिर आप अगर आगे बढ़ाए जा रहे हो, इनलार्ज किए जा रहे हो, तो इसलिए इसको जो है होमरिक सिमिली भी कहा जाता है। तो डेवलप्ड सिमिली क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनलार्जमेंट अपने को देखने को मिलता है, और होमरिक सिमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ से इसको जो है इमिटेट किया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये आपके सिमिली के एग्जाम्पल्स हैं, सिमिली के टाइप्स हैं। और लास्ट में एक लाइन बची हुई है, ये भी देख लीजिए आप, अ सिमिली इज़ यूज्ड ईदर फॉर क्लियरनेस, एक सिमिली को यूज़ किया जाता है या तो अपनी बात में पोएट जो भी बात कहता है उसमें स्पष्टता दिखाने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए, एंड ईज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन, या फिर व्याख्या को आसानी से जो है लोगों के सामने वो रख सके इस बात के लिए, और या फिर फॉर द रिटोरिक फॉर पोइटिक इफ़ेक्ट्स, या फिर पोइटिक इफ़ेक्ट की क्वालिटी को जो है रिटोरिक फॉर्म में डालने के लिए या रिटोरिक क्वालिटी को डालने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि देखो तीन बातें आई अब यहाँ पे, सिमिली का एग्जाम्पल मतलब सिमिली को यूज़ एक पोइट करता है या तो अपनी बात को क्लियरली कहने में,
है ना, जो भी वो कहना चाहता है उसको क्लियरली अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सके, या तो इसलिए वो सिमिली का यूज़ करता है। नंबर 2, एक्सप्लेन अपनी बात को करने में ईज़ का मतलब आसानी हो, है ना, बहुत ही आसानी से जो है अपनी बात को वो अपने रीडर्स तक पहुंचा दे, या फिर इसलिए सिमिली का इस्तेमाल करता है, या फिर रिटोरिक पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करता है। रिटोरिक एक वर्ड है, रिटोरिक का मतलब होता है कोई भी बात किसी को बताने के लिए जब पोइट इस्तेमाल करता है, कोई भी बात अगर वो कह रहा है, अगर कोई भी मैसेज अगर वो देना चाहता है, कोई भी बात अगर वो अपने रीडर्स को बताना चाहता है, जिसके बदले में वो उसका आंसर नहीं चाहता। भाई मैंने कुछ बात कहा, कुछ कही आपसे बात, मैंने कुछ समझाया आपको, लेकिन मैं उसके बदले में आपसे कोई जवाब नहीं चाहता हूँ, यानी मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बदले में मैं आपसे कोई आप जो है उसको आंसर दो, आप उसका आंसर दो, है ना। तो ऐसी अगर मैं कोई बात आपको कहता हूँ, है ना, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मेरा पर्पज़ उस बात को कहने के पीछे सिर्फ आपको एक मैसेज देना है, जिसको आप अपने आप समझ जाओ कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ उस लाइन को पढ़ करके। आप पूछोगे नहीं मुझसे, आप जवाब भी नहीं दोगे मुझसे, केवल उस संदेश के माध्यम, मतलब उस लाइन के माध्यम से, उस पोइटिक लाइन के माध्यम से मैं आपको जो है कुछ बात कहना चाहता हूँ, और अगर वो आपको बात समझ में आ जाती है, वो क्वालिटी को अपन कहते हैं रिटोरिक क्वालिटी। रिटोरिक क्वालिटी वो होती है रिटोरिक क्वालिटी, यानी कि पोइट जो है अपनी पोइटिक लाइन में, अपनी पोइट्री में, अपनी पोइट्री के थ्रू जो है कोई ऐसी बात बताने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा समझाने की कोशिश करता है जिसको वो डायरेक्टली ना कहे, और आप उसको उस पोइट्री के माध्यम से, पोइट्री की लाइंस के माध्यम से समझ जाओ कि भाई हाँ यार, पोइट हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको कहना भी नहीं है कि भाई आपको क्या समझ में आया। आती है ना कई बार, तो वो होती है रिटोरिक क्वालिटी। भाई पोइट ने समझा भी दिया, आप समझ भी गए, लेकिन ना तो पोइट ने बोला ना आपने बोला कि भाई हम समझ गए, लेकिन उसने कह भी दिया, आप समझ भी गए। तो ये क्वालिटी होती है रिटोरिक क्वालिटी, इसको बोलते हैं रिटोरिक क्वालिटी। तो इस रिटोरिक क्वालिटी को यूज़ करने के लिए भी कभी कभी पोइटिक इफेक्ट्स के लिए भी पोइट कभी कभी सिमिली का इस्तेमाल करता है। क्लियर है? सिमिली। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, सिमिली, हाँ सिमिली, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा भाई। सिमिली, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। फोनेटिक सिंबल्स हैं ये, फोनेटिक सिंबल्स। सिमिली, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, सिमिली नहीं होता है, सिमिली। ठीक है भाई, ये आपकी सिमिली कंप्लीट।